बुद्ध ने क्या सिखाया? बुद्ध ने क्या सिखाया? बुद्ध ने सिखाया कि ये जो जीवन है, ये जो लाइफ है, ये सफरिंग, यानी कि अम, इसमें बुरा होता ही है। लाइफ में आपके साथ बुरा होता ही है। यहाँ पे अनहैप्पीनेस ही है, यानी कि दुख ही है लाइफ में। ये एक सत्य बात है। मतलब आप इससे भाग नहीं सकते कि संसार में दुख है, लाइफ में दुख है। और ये लाइफ के दुख के क्या कारण है? दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर। हमारे ये दुख का क्या कारण है? ठीक है, लाइफ में दुख है, तो हमारे दुखों का क्या कारण है? क्योंकि हमारी लाइफ में हम क्रेविंग्स चाहते हैं। क्रेविंग्स यानी कि चीज़ों की चाह है, डिज़ायर है। और ये डिज़ायर जो रहती है वो यूजुअली अनफुलफिल्ड ही रहती है। हमारे मन के जो सपने रहते हैं, जो डिज़ायर्स रहते हैं, वो अनफुलफिल्ड ही रहते हैं। और अगर बाई चांस फुलफिल भी हो जाते हैं, हमें मिल भी जाता है जो हमने चाहा था, इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हमें शांति नहीं मिलती है, और हमें और चाह की मांग हो जाती है। हमें और चाहिए, हमें दूसरी चीज़ें चाहिए, कुछ और चीज़ों पे हमारा डायरेक्शन चले जाता है। तो बुद्ध ने बोला कि ये जो फिनोमेना है, ये जो अम, चाह का पागलपन जो है, जो प्यास है जो बुझ नहीं पा रही है लोगों की, जो तड़प है, उसे उन्होंने उस समय के वर्ड तन्हा से कंपेयर किया कि इंसान हमेशा तन्हा ही रह पा रहा है। इंसान प्रॉपर प्यास में पागल ही हो जा रहा है। उन्होंने बोला ये कांस्टेंट चाह, यानी कांस्टेंट क्रेविंग जो है, इसे हमें अपनी लाइफ से रिमूव करना पड़ेगा और मॉडरेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। मतलब ये चाह तो रिमूव कर लो, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि चाह अगर हम रिमूव कर ले, जैसे कि आप सोचते हैं आपकी लाइफ में देखें, तो आपकी ये उम्मीद रहती है कि आप क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे से स्पोर्ट्स में अच्छा खेलें, आपको टीचर्स भी चाहें, आपको आपके फ्रेंड्स आपको चाहें, आप पॉपुलर बने। लेकिन ये अगेन चाह है, ठीक है, ये कांस्टेंट क्रेविंग है, और अब ये फुलफ़िल नहीं होएगी तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फुलफ़िल हो भी जाएगी तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो अब बुद्ध बोलते हैं ठीक है, ये चाह मत करो, लेकिन अपना बेस्ट ज़रूर दो। मॉडरेशन में आप काम करो, अपना पढ़ाई करो, और अच्छे व्यवहार करो, अच्छा बिहेवियर रखो। इस टाइप की उन्होंने शिक्षा दी है बेसिकली। बाकी ये अंध चाह, कांस्टेंट क्रेविंग, इसे हटा दो आप। उन्होंने ये भी सिखाया कि लोगों को दूसरों के साथ काइंड होना चाहिए, उन्हें दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनकी जीवन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेशली इंक्लूडिंग एनिमल्स। एनिमल्स को मारो नहीं, सताओ नहीं, और इस टाइप से उनके प्रति आप काइंड हो, दया भावना रहे आपके मन में एनिमल्स और दूसरे इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं के प्रति। उनका मानना था कि आपके जो साथ हो रहा है वो आपके एक्शंस के कारण ही हो रहा है, यानी कि जो आपके साथ हो रहा है, आपको जो फल मिल रहे हैं, वो आपके कर्म के कारण ही मिल रहे हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। ये दोनों कर्म जो आपको अफेक्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा कर्म का कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये कर्म का कंसेप्ट जो है वो हिंदुइज्म में है, जैनिज्म में है, और बुद्धिज़्म में भी है, और कॉमन है। कॉमन मतलब थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बाकी बेसिक जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो तीनों रिलीजन में एक जैसा है। कौन सी तीन रिलीजन? हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। इन तीनों में कर्म का कंसेप्ट है। तो कर्म का क्या होता है? कर्म मतलब आपके एक्शन। मैंने किसी के साथ अच्छा किया, इनके साथ मैंने अच्छा किया, गुड, तो मेरे साथ ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में इनके द्वारा नहीं तो किसी के भी द्वारा मेरे साथ अच्छा होएगा। मैंने अगर किसी के साथ बुरा किया, बैड, तो मेरे इनके कारण भी हो सकता है बुरा, या किसी और के कारण बुरा होएगा, वो होगा। ये है कर्म का कंसेप्ट, कर्म का सिद्धांत ये है। बुद्ध ने जो लोगों को ये अपनी शिक्षा दी, जो कि मैंने बहुत कम शब्दों में बताया है, इनफैक्ट एनसीईआरटी ने कम शब्दों में बताया है, क्योंकि
शायद हमारी समझ से बहुत ऊपर होगी उनकी फ़िलॉसफी, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ, लेकिन इसे बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता दिया गया है। तो उन्होंने जो सिखाया था उस समय, वो ऑर्डिनरी लोगों की भाषा में सिखाया था, जो कि प्राकृत थी उस समय। प्राकृत जो है वो ऑर्डिनरी लोग एक दूसरे से बात करते थे, और जो एलीट लोग थे, यानी कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि प्रीस्ट थे, क्षत्रिय थे, उन्हें आती थी संस्कृत। बाकी जो नॉर्मल लोग थे, जो जन थे, जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, जो नॉर्मल लोग थे, वो जो बोलते थे वो प्राकृत ही बोलते थे। तो उनका कारण ये था कि उनका मैसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए, अंडरस्टैंड आए, और हर कोई उनका मैसेज समझ पाए। लेकिन बुद्ध ने ये बोला कि ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वह आप एज इट इज़ मान मत लो, आप अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करो। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देम सेल्फ, आप अपनी बुद्धि का खुद प्रयोग करो, rather देन टू सिंपली एक्सेप्ट वॉट ही सेड। rather देन जो उन्होंने बोला वो आंखें बंद करके मान लो, वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आप अपना खुद का दिमाग लगाओ कि क्या ये बात सही है, गलत है, क्या ऐसा ही दुनिया में होता है, आपकी खुद का भी जीवन में एक्सपीरियंस रहा होगा तो वो सही है कि नहीं है, वो भी उन्होंने बोला है। और वो बोला है कि सिर्फ मेरी बात आंखें बंद करके अंधविश्वास की तरह मान मत लो, इसे आप जानने की कोशिश करो कि क्या मेरी जो बात है वो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल हो रही है, क्या आपको ये रोशनी दिखा रही है, और नहीं दिखा रही है तो मत मानो बात। वो इतना फ्री थे। मैं आपको बुद्ध की इमेज दिखा देता हूँ फाइनली। तो ये है बुद्ध। गौतम भी बोल सकते हैं इनको, और इनके फैमिली मेंबर्स ने इनका नाम सिद्धार्थ रखा था।